मापनीयात। भगवान को तांबूल चढ़ाने से दुनिया की वस्तुएं मिल जाती हैं। तांबूल मीन्स पान, मीठा पान भगवान को चढ़ाइए। स्नान इत्यादि भगवान को यत्न पूर्वक कराइए। नमस्कार और जप, दो चीजें बता। वो कैसे लोग हैं कि भगवान की आरती पूजा होती है, लोग हाथ नहीं जोड़ते, जेब में हाथ डाले होंगे, पेंट में हाथ डाले होंगे, पीठ खोजा रहे होंगे, हाथ नहीं जोड़ते। कोई पूछे कि नमस्कार करने से क्या होता है, हाथ जोड़ने से क्या होता है, तो श्लोक में लिखा है नमस्कारो जपशैव सर्वाभीष्ट प्रदा बहु। लिखा हुआ है कि देवी देवताओं को, बड़ों को, पूज्य लोगों को नमस्कार करने से और भगवान का जप करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। अभीष्ट फल क्या है? जिसको प्राप्त करके हम घमंडी नहीं बनते, जिसको प्राप्त करके हमारी दुर्गति नहीं होती, जिसको प्राप्त करके हम मनुष्यों की सेवा करते हुए, जीवों की सेवा करते हुए और अंत में उस परमात्मा के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं, ये जिंदगी का अभीष्ट फल है। ये नमस्कार प्रणाम करने से प्राप्त हो जाता है, यह भगवान का जप करने से यह प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा इसका महत्व है। फिर लिखा है पूजांते च सदा कार्य भोग मोक्षांत भिन्न रही। पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार जरूर करना चाहिए। भले आप एक माला जपें पूजा के बाद, हाँ एक कीजिए, नमस्कार जरूर करें। आरती के बाद नीचे झुक करके प्रणाम करें, नमस्कार करें। मनुष्य को चाहिए वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उनसे उन उपचारों का पूजन। शुरू में भी भगवान का नाम जप की जरूरत है। शुरू में आप माला पर कर लीजिए, लास्ट में बिना नाम माला के थोड़े बैठ करके नाम ले लीजिएगा। कहते हैं कि देव भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब उन्हें प्रणाम किया जाता है। पूजा से उन्होंने देवताओं को, लोगों की प्राप्ति होती है। अपने घर में पंच देवताओं को बिठाइए, जो मैंने पूर्व में आपको बोल रखा है। देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन ग्रंथ में किया गया। विघ्नराज गणेश जी की पूजा करने से उत्तम अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जिन्हें तुम कभी जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते। गणेश जी की पूजा करने से वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्री शिव महापुराण में इसी अध्याय के 21 नंबर के श्लोक में लिखा है, गणेश पूजा सम्यक भूलोक अभिष्ट मापनीयात। भूलोक यानी धरती पर जिन चीजों की तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि ये चीजें, वो चीजें गणेश जी दे देंगे। और कलयुग में तो गणेश बहुत अद्भुत हैं। कलऊ चंडी विनायक कालिका पुराण, मां भगवती जगदम्बा और गजानंद यहां शीघ्र ही देने वाले हैं। बस यहां तो तुत्तदान महाकल्याण है। गणेश जी के दिन आ रहे हैं भादव में, चूक नहीं जाइएगा, भूल नहीं जाइएगा। चौराहे पर गणेश नहीं बैठा पाए कोई बात नहीं है, मिट्टी के गणेश अपने घर में बैठाइए, फिर उनका विसर्जन जरूर कीजिए। नदी वगैरह आसपास नहीं है तो परात में पानी भरिए और उसी में डुबा दीजिए उन्हें, बिल्कुल गल जाएगी प्रतिमा। फिर उनको किसी पेड़ की जड़ों में उनको समाहित कर दीजिएगा, या कहीं फिर किसी नदी में, जब भी घर से आप कहीं जाएं तब ले जाइए, क्योंकि उसके विसर्जन की बात ग्रंथ में कही गई। आज बुधवार है, आज हमें भगवान का विवाह करना है, क्योंकि भगवान का विवाह नहीं करेंगे तो फिर कल गणेश उत्सव कैसे होगा। कल गणेश जन्म भी तो करना है और परसों फिर आयोजन को समापन देना है। परसों भंडारा खा पी करके फिर रास्ता पकड़ना अपने अपने स्टेशन की, कड़ी पकौड़ी बेसन की, फिर रास्ता पकड़ना अपने अपने स्टेशन की। कड़ी पकौड़ी तो उस दिन नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है, तो त्यौहार में तो पक्का भोजन ही होना चाहिए। तो परसों रोटियां मत मांगना, खूब चकाचक घी की पूड़ियाँ बनेंगी, खीर बनेगी, सब्जियां भी बनेंगी, बहुत आनंद होगा। बिना प्रसाद पाए कोई जाएगा नहीं। परसों यानी 28 तारीख को हमारी बहनें आएंगी, उन सबसे हम राखी बंधवाएंगे तो पूरे साल भर हमारे माथे में दर्द नहीं होगा। सोई तो कहूँ कि मेरे माथे में दर्द क्यों नहीं होता, अब मुझे पता लगा ये जीजियाँ राखी बांध के जाती हैं इसलिए नहीं होता, कभी होता ही नहीं, प्रभु कृपा नजर न लगे। तो आप सब आइए परसों के दिन, कल की तो कथा सुनी है, परसों का अभिषेक बेटियों के लिए होगा। बेटियों से आप खूब प्रेम करते हैं। छगनू का तो आपने करा लिया है, मगनू का करा लिया है गुरुवार के दिन, बिटिया का हाँ उसका होना ही चाहिए, होगा।
तो ये श्लोक बड़े प्यारे हैं। विघ्नेश पूजा सम्यक भूलोके अभिष्ट मापनियात। भगवान गणेश की पूजा करने से धरती की सगरी चीजें मिल जाती हैं, ऐसा वर्णन किया है। कहा गया शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चौथ और पूस मास में सतविसा नक्षत्र में यदि गणेश जी की पूजा हो गई है तो आपको वो मिल जाएगा जिसके लिए आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो शुक्रवार परसों आ रहा है सावन का, और सावन का दी एंड है उसने। इसलिए मेरा निवेदन है कि सावन के शुक्रवार को लिखा शुक्रवारे चतुर्थ्यांच सते श्रावण भाद्र के, भादव में शुक्रवार पड़े, सावन में शुक्रवार पड़े, पूस मास में सतविसा नक्षत्र पड़े और आप भगवान गजानंद गणपति की पूजा कर ले तो आपके चाहने पर भगवान गजानंद आपको वो अभिष्ट फल दे देंगे, अभिष्ट चीजें वो दे देंगे। विघ्नेश पूजा सम्यक भूले के अभिष्ट मामन्यात शुक्रवारे चतुर्थ्यांच सते श्रावण भाद्र। चतुर्थी का भी नाम आया। विषग्रे धनुर्मासे विघ्नेशम विद्वत जेत सतम पूजाम सहस्रम तत्संज्ञा के दिने ब्रजेत। आगे लिखा गया देवता और अग्नि में श्रद्धा रखने वाले वह महानुभाव पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करने के लिए उन्हें भगवान गजानंद भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए।